कैसे है आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सीए साहिल मेहता आपके सामने एक छोटा सा अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ अपने एक नए बैच का, जो कि 2 मार्च इवनिंग से स्टार्ट होने वाला है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है बैच में कैसे क्या है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको आइडिया हो जाता है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिक है, तो अच्छे से सुनना, जो जो होने वाला है मैं सब बताऊंगा। एंड अगर अभी भी प्रिपरेशन सही नहीं हुआ है ना, तो स्टिल हमारे पास टाइम है प्रिपेयर करने का। सबसे पहला, ये बोथ ग्रुप बैच नहीं है। क्यों सर? मेरे पास शायद वो सोर्सेज या वो टेक्निक नहीं है जो यहाँ से मैं आपको बोथ ग्रुप प्रॉपर रिवाइज करा पाऊँ, क्योंकि टारगेट बैच में मुझे ग्रुप के साथ चलना पड़ता है, ग्रुप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। तो ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए सर, बोथ ग्रुप कोई करना चाहता है तो अगर आप एफर्ट लगाने को तैयार है तो आप मेरे साथ 1 to 1 चल सकते हो। बट ये बैच का जो है वो सिंगल ग्रुप वालों के लिए, मतलब जिनका ग्रुप 1 पेंडिंग है, जिनका ग्रुप 2 पेंडिंग है, दोनों सेपरेट ग्रुप में ऐड होंगे। सर कैसे क्या है, थोड़ा सा आप ये मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। टोटल 2 रिवीजन होंगे हमारे, जिसमें एक होगा यूनिट वाइज रिवीजन, जहां पे मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं आपको जहां पे क्या दूंगा, टारगेट्स दूंगा। सर डेली मतलब यस, डेली टारगेट्स होंगे कि कल क्या पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ लगा कि मुझे इंपॉर्टेंट है वो भी दूंगा साथ में। उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे, एमसीक्यू भी बीच बीच में लेते रहते हैं। सपोज मान लो मैंने फर्स्ट दिन आपको 102 दिया, सेकंड डे 34 दिया, थर्ड डे 113 दिया, फोर्थ डे मैंने 116 दिया। ऐसा नहीं कि एक दिन मैं बोलूंगा पूरा उड़ा दो एफर्ट, नहीं, ऐसा नहीं। जेन्युइन टारगेट्स आएंगे। ठीक है, एंड फिफ्थ डे हमारा क्या हुआ, पहला टेस्ट हुआ फ्रॉम दिस 4 चैप्टर्स। तो इसी अकॉर्डिंग क्या हुआ, टारगेट के साथ जैसे मैंने 34 फिनिश किया तो कुछ एमसीक्यू 34 का आ गया, ऑलरेडी प्रोफेशनल फिक्स फिनिश किया तो प्रोफेशनल फिक्स से कुछ एमसीक्यू आ गए। ऐसे हमारे टारगेट चलते हैं। सर टारगेट मतलब सिर्फ लिख दोगे 102 कवर नहीं, अगर लगेगा कि हाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं वॉइस क्लिप के थ्रू भी दूंगा। लगेगा नहीं तो लिख के समझाना है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है उसके थ्रू समझाऊंगा। प्रॉपर टारगेट ड्राफ्ट होकर आएगा। 2 रिवीजन जहां पे हम पहले टारगेट के साथ क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट रिवाइज करेंगे। फिर जैसे हमारे टारगेट फिनिश होंगे, ठीक है, चार 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 यूनिट टेस्ट होगा, 4 into 3, टोटल 12 यूनिट टेस्ट होंगे फ्रॉम 50 to 70 मार्क्स। एंड एक चीज मैं आपको पेपर में बता देता हूँ, आप ये सोच के आओगे कि कट कॉपी पेस्ट मिलने वाला नहीं। मैं फिगर्स चेंज करूंगा, मैं एडजस्टमेंट चेंज करूंगा, आपको आई बनाऊंगा, यहीं पे नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो आप कॉन्सेप्चुअली चेक कर पाओगे कि मैं कॉन्सेप्चुअली रेडी हूं या नहीं हूं। ठीक है, सजेस्टेड दूंगा, प्लस कुछ रहा तो मैं वॉइस क्लिप डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा समझो, यूनिट टेस्ट एंड फुल टेस्ट। सर एक बार यूनिट वाइज रिवीजन हो गया, फिर फुल रिवीजन। फुल रिवीजन जो 1.5 आईसीए का पैटर्न है, हम वो चीज यहाँ रिवाइज करेंगे। मतलब 5 डेज हम अपना एफआर को देंगे। ठीक है, 1.5 एएफएम, 1.5 ऑडिट, तो हमारा यूनिट वाइज 10 to 15 अगस्त तक, सॉरी अप्रैल तक फिनिश हो जाएगा। फिर वहां से आप 4 दिन 5 दिन एफआर का ले लो, फिर 1.5 1.5 मतलब 23 अप्रैल तक आप मेरे से फ्री हो जाओगे। स्टिल आपके पास 2-3 दिन रहेगा एफआर स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये पावर पैक बैच है, तो स्टूडेंट को एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखो एक चीज सिंपल समझो, आप खुद भी पढ़ने बैठोगे यहाँ से, अगर फ्रेश रिवीजन कर रहे हो तो 15 into 3 डेज तो रखोगे ही रखोगे, 15 into 3 45 डेज तो रखोगे। बस यही मेरे साथ प्रॉपर टारगेट्स एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है सर, इसमें और क्या मिलेगा, सॉफ्ट कंपटीशन अमंग बैच स्टूडेंट्स। बैच में स्टूडेंट होंगे, एक ही टारगेट होगा, एक ही यूनिफॉर्मिटी रहेगी। कोई भी डाउट होगा इजिली सॉल्व हो सकता है, बिकॉज एक क्लोज ग्रुप होगा, एक ओपन ग्रुप होगा आप सभी के लिए, जहां पे आप स्टडी सोर्स से ये सब शेयर कर सकते हो। एलडीआर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट, प्लस मैंने ऑडिट एमसीक्यू बुकलेट बनाया है, जो कि आप दोनों ऐप से ही परचेज कर सकते हो, जो यहाँ पे 299 और यहाँ पे 99 का। बट आप बैच में हो तो आपको ये इंक्लूसिव मिलेगा, आपको मेल पे ये सारी चीजें क्वेश्चन बैंक चला जाएगा। जब आप 1.5 डेज का प्लानिंग करोगे, वो प्लानर मैं प्रिपेयर करूंगा, या आप एफआर का 5 डेज करोगे, प्लानर मैं प्रिपेयर करूंगा। फिर ऐसा नहीं है कि आप 23 के बाद फ्री हो जाओगे, नहीं, मैं एग्जाम डे तक रहूंगा। कोई भी दिक्कत है आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो। वो लास्ट डे सपोर्ट बैच बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो आपको एक बार अब यहाँ पे पे करके एडिशनली सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब सर टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, डेली टारगेट्स मिलेगा, एलडीआर सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, ऑडिट एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा, प्लानर रेडियो की मिलेगा, जो 1.5 एंड 5 डेज है, बिकॉज टारगेट तो डेली मिलेगा आपको, तो उसमें प्लानर की नीड नहीं है। फिर लास्ट डे सपोर्ट बैच भी इंक्लूडेड है। टेस्ट जो होगा वो लाइव मोड में होगा, आपके पास दो इक्विपमेंट होने चाहिए, एक आपके पास फोन होना चाहिए, एक लैपटॉप। लैपटॉप में आप पेपर देखोगे, फोन पे एक्टिव होकर आप टेस्ट एक्टिव करोगे, मैं वहां पे एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, सेकंड लास्ट की व्हाट्सअप, ठीक है, एज वेल कॉल सपोर्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं भी 10 to 6 पेपर चेक करता हूँ, पेपर ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ, चेक नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा मेजर टाइम जाता है 10 to 6 में। आफ्टर 6 मैं कोशिश करता हूँ कॉल ले लेने का, जिनका स्टूडेंट का कभी कोई डाउट होता है, तो कभी कॉल पे कनेक्ट होना था, मुझे मॉर्निंग मैसेज कर सकते हो, हम इवनिंग कॉल कनेक्ट हो सकते हैं वीकली बेसिस पे। ऐसे व्हाट्सएप पे मैं अपनी अवेलेबिलिटी पूरी देता हूँ कि जहां पे आपको कोई दिक्कत है, मेरे व्हाट्सएप मैसेज थ्रू, वॉइस क्लिप के थ्रू कनेक्टेड रहूंगा, आपको बताऊंगा भी। तो ये रहा ग्रुप 1 का बैच, कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्च इवनिंग से। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, 50-60% बैच फुल हो चुका है, रेस्ट 30-40% है।
पकड़ा के स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से जो 60 डेज हमारा बचा हुआ है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आउटकम्स को छोड़ के फुल एफर्ट। मैंने अगेन बोला इस बैच में तभी आना है जब आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको एक दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर बात कर रहा हूँ। एंड जैसे हमारा एफर्ट टेस्ट 1 फिनिश होगा लाइक दिस 4 चैप्टर, फिर हम थोड़ा थोड़ा ऑडिट भी डेली बेसिस पे उठा लेंगे। मतलब सर, मतलब ये होगा कि एफआर प्लस ऑडिट चलेगा, एंड एफआर फिनिश करते फिर हम इसको एएफएम प्लस ऑडिट, ऑडिट प्लस में रहेगा। एंड ऑल ओवर यूनिट टेस्ट हम अपना कोशिश करेंगे 13 टू 15 अप्रैल तक फिनिश करते, जहां पे एफआर ऑडिट एएफएम के 444 यूनिट टेस्ट हो जाएंगे। फिर एक एक बार फुल टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे इस बैच में। ये हो गया आपका ग्रुप 2 का। सेम एज सॉरी ग्रुप 1 का ये हो गया सेम एज ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 की फीस 2999 है, ग्रुप 2 की फीस 2499 है। पहले हम डीटी से स्टार्ट करेंगे, टेस्ट के बाद फिर हम आईडीटी इंकॉर्पोरेट करेंगे, एंड नेक्स्ट 40-45 डेज में दोनों का यूनिट टेस्ट फिनिश करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फुल टेस्ट रिवीजन। ठीक है, बैच होगा, स्टूडेंट होंगे, रिजल्ट रैंकिंग है सब दिखाऊंगा। एलडीआर मिलेगा आपको सॉफ्ट कॉपी, यहाँ कोई एमसीक्यू नहीं है तो क्वेश्चन बैंक आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। 1.5 डेज 5 डेज प्लानर मिल जाएगा। लास्ट डे सपोर्ट टेस्ट लाइव मोड में होगा तो थोड़ी पंचुअलिटी बनती है यहाँ पे, स्टूडेंट टाइम स्टैम्प सीखता है कि इस टाइम स्टैम्प में आपको अपना टेस्ट देना है। एंड व्हाट्सएप एज वेल एज प्लानिंग सपोर्ट रहेगा मेरे साइड से। ठीक है, रेस्ट में आपको थोड़ा सा चीज समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैं आपको बैच का थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो, ठीक है, ऐसे जैसे टेस्ट होते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो टेस्ट हुआ तो मैंने टारगेट दिया कि एएफएम टेस्ट स्टार्ट एट 3 PM टुडे, एंड म्यूचुअल फंड स्टार्टअप एंड बॉन्ड का टेस्ट है। ये नीचे आप देख सकते हो हमारा लाइव लिंक चला गया जहाँ पे टेस्ट होता है। ठीक है, वो मैं ग्रुप में लिंक डालता हूँ, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, फिर अपना टेस्ट देते हैं, 10 मिनट रीडिंग टाइम, एंड फिर अपना क्वेश्चन पेपर आ जाता है बैच में ग्रुप में। फिर स्टूडेंट उसको अपेयर करते हैं, फिर मैं साथ में रिव्यू लेता हूँ कि एफएम टेस्ट 1 कैसा था, लेंदी था, टफ था। तो एक ग्रुप ओवरव्यू समझता है, एग्जाम पूरा फील मिल जाता है यहीं पे। ठीक है, फिर आप देखोगे जैसे टेस्ट हुआ, ठीक है, साथ साथ देखो टारगेट प्रॉपर ड्राफ्ट हो गया। एएफएम टेस्ट 1 टारगेट ये डेडिकेट टुमारो टाइम टू फिनिश द बॉन्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन स्टार्टअप टॉपिक अल्टरनेटिव यू कैन डेडिकेट 2 or 3 hours इन द मॉर्निंग ऑन द 12 टू रिवाइज द स्टार्टअप थ्योरी। तो प्रॉपर टारगेट ड्राफ्ट होके जाता है, सारे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, बीच बीच में मैं पोल लेते रहता हूँ क्या कंप्लीट हुआ, कितना पेंडिंग है। तो एक मॉनिटरिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर सिर्फ ग्रुप मॉनिटरिंग होता है नहीं, देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, आपको भी अपना कमिटमेंट देना पड़ता है, आपको भी मेरे साथ 1 to 1 कनेक्टेड रहना पड़ता है। सर जैसे जैसे एक स्टूडेंट है वो मुझे डेली नाइट में ना अपना स्टेटस भेजता है कि सर पोर्टफोलियो फिनिश, डेरिवेटिव 70% कंप्लीट, आज मेरा स्टडी आवर्स ये था। एंड देखो 11:30 में उसका रिप्लाई आता है, मैं 11:31 में उसको डन बोलता हूँ। बिकॉज ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको मॉनिटरिंग करवाना पड़ेगा, या मुझे भी फॉलोअप लेना पड़ेगा। बट मैं फॉलोअप तब लूंगा जब आप फॉलोअप देने को रेडी रहोगे। बहुत बार मैं स्टूडेंट को मैसेज करता हूँ, स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे आपकी गलती है, बिकॉज आप कमिटमेंट मैं देने तैयार हूँ तो आप भी अपना कमिटमेंट दो। एंड ऐसे कोशिश करो कि आप मॉनिटरिंग पर्पज से मुझे डेली भेजो। इससे क्या होगा, एक पंचुअलिटी बनता है, मुझे भी अब इसका मैसेज का वेट रहता है कि हाँ भाई इसका मैसेज आने वाला है, इसने बोला था ये कंप्लीट करेंगे, इसने किया या नहीं किया। ठीक है, तो एक मॉनिटरिंग भी जरूरी होता है। ठीक है, बैच मैंने आपको बता दिया 2499 है सर। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या आप देख सकते हो स्क्रीन पे नंबर है, दोनों में से किसी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल करके और भी डिटेल समझा दी है। मोस्टली मैंने समझा दिया आपको इस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट को मैंने क्या किया, स्टूडेंट ने पेपर भेजा, मैंने उसको चेक करके दिया। ठीक है, उसने थ्योरी के लिए मांगा, मैंने उसको 2 मिनट का वॉइस क्लिप शेयर किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि देखो मैं क्या बोला, अगेन आपको कोई लगता है कि इंप्रूवमेंट, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि इंप्रूवमेंट एरिया टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे से लिख के दे देता हूँ कि हाँ ये सारी इंप्रूवमेंट है। साथ में मैं बीच बीच में 1-2 टेस्ट के बाद आपको एक रिकमेंडेशन एरियाज भी देते रहता हूँ। प्लस आप कभी पूछते हो तो कभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा कि हाँ ये चीज ऐसा है। तो वो कनेक्टिविटी बस आपको रखना है। ठीक है, टेस्ट सब कुछ टाइम पे होगा, पंचुअलिटी पूरी बनी रहेगी, बैच हम फिनिश करेंगे। बट ऑल आई वांट की कमिटमेंट, कमिटमेंट दोनों साइड से होना चाहिए। देखो मैं एक चीज और बोलता हूँ, अगर मान लो आपने अपना, देखो फिर मैं क्या करता हूँ, बीच में जो हमारे टॉपर्स होते हैं, देखो एफआर टेस्ट 4 के टॉपर्स जो होते हैं, ठीक है, करण, शिवानी, मोक्षता, ये टॉपर के लिस्ट पे जाता है, तो एक रिजल्ट रैंकिंग समझ आता है कि हम रिजल्ट रैंकिंग में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे, मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉपर टॉपर की रैंकर की लिस्ट निकलती है, 100 स्टूडेंट हो या 150 स्टूडेंट हो। तो बस देखो यही मेरा कहना है लास्ट में, कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टेस्ट मिस हो गया, फिर आप मेरे साथ टेस्ट वाइज आगे चलो। ठीक है, टेस्ट वाइज आगे चलो, मैं आपको फिर टेस्ट शेड्यूल दे दूंगा, बट कोशिश करो कि बैच के साथ ही सारे टेस्ट फिनिश कर लो, एक मोमेंटम बनता है, एक रिदम बनता है। ठीक है, अब 4 यूनिट टेस्ट एफआर के, 4 यूनिट टेस्ट एएफएम का, 4 यूनिट टेस्ट ऑडिट का, टोटल 12 यूनिट टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, किस टेस्ट में कौन सा है, आप इसको पहले से यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं डेली बेसिस पे तो टारगेट के बेसिस पे टेस्ट लूंगा ही लूंगा।
फिर एक-एक फुल टेस्ट अपना कंडक्ट हो जाता है एंड एलडीआर एंड ऑल ये सब तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव बैच है। बैच ग्रुप 1 फिनिश होने वाला है, ग्रुप 2 फिनिश होने वाला है, वो बोथ ग्रुप डिवीजन वाले में आने वाले हैं एंड आप जो नए करना चाहते हैं, जो ऑफिस वाले हैं, ये मेजरली उनके लिए होता है जिनका ऑफिस चल रहा होता है, नाउ थोड़ा सा ऑफिस से फ्री है, ठीक है? कुछ हेल्थ इश्यूज होता है, कुछ क्लासेस चल रही होती है, नाउ सब कुछ से फ्री है बिकॉज़ अब आपको 60 डेज़ प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा और ये रिवीजन बैच है। सर यहाँ पे हम क्लासेस करवाएँगे, हो चुकी होगी, प्लानिंग करवाएँगे, प्रिपरेशन करवाएँगे, ठीक है? कहने को तो मैं टेस्ट सिंपल ले लेता, नहीं, बट एक प्रिपरेशन फेज़ में जो चेकलिस्ट होता है, ठीक है, टारगेट्स दिया, इंपॉर्टेंट बताया, टेस्ट लिया, सारे बच्चों को एक साथ लिया, बीच में थोड़ा फ़ॉलो अप लिया, टेस्ट का नहीं हुआ तो मैं आपको मैसेज करता हूँ, रिस्पॉन्स आता है, आप 1 दिन बाद टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट रैंकिंग से पहले टेस्ट सबमिट कर दो, जिस दिन रिजल्ट टेस्ट हुआ सपोज़ 10 तारीख को, रिजल्ट में डाल दो, तो 14 से पहले अपना पेपर सबमिट कर दो। तो थोड़ा-सा पंक्चुअलिटी बनता है, थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी बनता है एंड वन टू वन आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे। ग्रुप सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, टारगेट्स, टेस्ट के लिए रहेगा। ऐसे पेपर आपको मुझे पर्सनली भेजना है, मैं ही पर्सनली चेक करके आपको वापस भेजूँगा एंड जो डिस्कशन पार्ट होगा अपने व्हाट्सएप के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू चलते रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बोला जिस दिन कॉल होगा आप मुझे मॉर्निंग मैसेज करोगे, इवनिंग में मैं 6 टू 9 कॉल कनेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अब जो भी क्वेरी है आप मेरी टीम से पूछना। बैच फीस ग्रुप 2 2499, ग्रुप 1 2999, बोथ ग्रुप के रिगार्डिंग ये टारगेट बैच नहीं है, किसी को बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना है तो मेरे से 1 टू 1 कनेक्टेड हो सकता है। हमारी टीम का ही है, नीचे नंबर मेरे ही है, ठीक है? तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है? अगर अभी आउटकम को सोच के बैठ यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो अभी भी एक ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर करने का सफिशिएंट टाइम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। देखो मेंटरशिप इज़ नॉट लाइक ना और सिर्फ आपको मोटिवेट करना। प्रिपरेशन करना टारगेट होना चाहिए जहाँ पे टेस्ट प्लस गाइडेंस को लेके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से डिसीजन लो एंड सेकंड इवनिंग से बैच स्टार्ट है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर देना बिकॉज़ आप यहाँ से सोचोगे बीच में मैं जॉइन करने का शायद मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ आफ्टर रिजल्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ था 4 जनवरी को, वहाँ भी 70-80% बच्चों ने अच्छा किया है। 20% बच्चे बीच में जो जॉइन हुए थे वो थोड़ा-सा टारगेट से मिसमैच हो गए। फिर उनको वापस मैं इस नए बैच में ट्रांसफर करूँगा। इसलिए आप लोग तभी आना जब आपका रिवीजन फेज स्टार्ट है। आप मेरे साथ इस माइंडसेट से आओ कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कर सकता हूँ एंड रिवीजन कर रहे हैं तो नॉट लाइक एकदम स्लो जाना है एकदम फास्ट जाना है, एक दिन में एक चैप्टर सफिशिएंट है। अब लाइक कुछ चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन वहां मैं देता हूँ टाइम, 2 दिन 2.5 दिन देता हूँ, तो वो चीज आप टेंशन मत लो कि टारगेट जेन्युइन रहेंगे, टारगेट एक प्रैक्टिकल बेसिस पे है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, पेमेंट होती ही विद इन 24 आवर्स हमारी टीम ग्रुप में ऐड कर देगी। अगर नहीं भी ऐड होगे तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे, उस पर अदरवाइज आप नोट कर लो 8368826823। ठीक है, जो इंक्वायरी आप इस पे कर सकते हो एंड हरी अप। 2 मार्च के बाद फिर मुश्किल है, फिर इसका कोई टेस्ट का बैच नहीं है, फिर मिलते हैं नवंबर 25 में। तो मई 25 के लिए प्रिपरेशन, हमारा लास्ट टेस्ट बैच यहीं पे है।